मेरे लाइफ में इतना फोकस देख के ना इंद्र भगवान का सिंहासन भी डोल गया। फिर उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजी अप्सराएं। मेरे स्कूल की लड़कियां ना मेरे नाम का टैटू करा के घूमती रहती थी। निखिल की बीवी कमला। एक ने करा रखा निखिल की असली बीवी पुष्पलता। अबे मैंने कहा निखिल से भी तो पूछ लो, उसे कमला पुष्पलता मोमबत्ती वाले लॉट में से बीवी चाहिए भी कि नहीं। Hi, my name is Nikhil Tyagi and I'm a doctor by profession. Thank you for that awkward silence. यार मुझे ना एक मर्दों वाली प्रॉब्लम है, मुझे प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। मुझसे कोई हंस के 2 मिनट बात कर लेता है, मैं उसकी आंखों में ही खो जाता हूँ। अभी तुम ज़्यादा हंसोगे ना तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हो जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले 3 साल की उम्र में प्यार हुआ था प्रिया से। हम सेम वैन में बैठ के स्कूल जाते थे, शाम को साथ में अपनी 3 पहिए वाली साइकिल चलाते थे। किसी की बर्थडे पार्टी में जाते तो गुब्बारा फटती सारी टॉफ़ी बटोर के मैं उसे देता था। उसकी मम्मी मुझे बहुत पसंद करती थी, मतलब यकीन मानो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी सास की गोदी में खेला हूँ मैं बचपन में। तो एक दिन हमारे स्कूल में ना आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें प्रिया फर्स्ट आ गई। मेरी मम्मा ने उसकी तारीफ कर दी कि भाई वाह क्या नदी निकाली है पहाड़ों में से, क्या झोपड़ी बने भाई साहब, मजा ही आ गया। तो मेरी सासू माँ बोली बहन जी देखो यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। अब हर बच्चा इतना टैलेंटेड थोड़ी हो सकता है, क्यों निखिल? मारे मुंह पे बेइज्जती, मैं तेरी तो प्रॉपर्टी खाऊंगा मैं बुढ़िया, ऐसा बदला लूंगा ना तेरी कला और विज्ञान दोनों रखे रह जाएंगे। मैंने कर लिया डिसाइड, मैंने कहा आज की आज ही प्रपोज करूंगा प्रिया को। अब प्रपोजल के लिए क्या चाहिए? एक खून से लिखा हुआ लेटर और प्रिया की फेवरेट चिज्जी। तो मैं चिज्जी लेने पापा के साथ जा रहा था, अचानक से बाइक के सामने ना सासू माँ आ गई, हाथ में ले रखा नींबू और सिंदूर। भरी दोपहर में पता नहीं क्या टोटका सा करती घूम रही थी औरत। ना उड़ा दो पापा उड़ा दो, ना बना दो मेरा सास बिना ससुराल। पर पापा को पता नहीं क्या लाड़ आ गया अपनी समधन पे, एकदम से ब्रेक मार दिए। इतने कैड़े ब्रेक मारे मेरा सिर जाके लगा टंकी पे और नाक लगी टंकी के ढक्कन पे। भाई साहब धड़कनें रुक गई, ज्ञान चक्षु खुल गए, रोंगटे खड़े होके मुड़ गए मेरे। साक्षात भगवान जी के दर्शन। मैंने कहा प्रभु ये कौन सी तिलिस्मी खुशबू है? मैं इतनी बढ़िया महक तो प्रिया में से भी नहीं आती। अब भाई साहब पेट्रोल की मधुशी में मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सांस से बदला भी लेना था। मैं जैसे ही होश में आया सांस पुफ गायब हो गई। मैं ये औरत तो काला जादू भी जानती है भाई साहब, कहीं गलत दुश्मन से पंगा तो नहीं ले लिया मैंने। फिर मैं चिज्जी लेके घर पहुंचा, अब लेटर लिखना था। मैं भग के गया किचन में, चक्कू लेके नस काटी, खून ही नहीं निकला। तो पहले तो 6 महीने मेरा अनीमिया का इलाज चला। उस दिन मुझे समझ में आया कि प्यार करने के लिए बॉडी में थोड़ी सी जान भी होनी चाहिए, खाली जज्बातों से काम नहीं चलता भाई साहब। मैंने कोई नहीं स्केच पेन से लिख देंगे। मैंने स्केच पेन उठाया, सूखा हुआ निकला। पूरी दुनिया अपनी प्रेम कहानी खून से लिखती है, मैंने थूक से लिखी है। मेली प्याली पिलिया, मेला प्याल जलूल जलूल अपनाना। मैंने लेटर और चिट्ठी ले जाके प्रिया को दी, प्रिया ने जाकर अपनी मम्मी को पकड़ा दी। मैं छत्या ना छुप लिया का। अब ये टोट के बाज औरत बनाएगी मेरे नाम की गुड़िया और उसके बम में घुसाएगी सुई। इस खौफ में पूरी रात तशरीफ पकड़ के सोया हूं मैं। सुबह को प्रिया और उसकी मम्मी मेरे घर आए और राखी बांध के चले गए, और 100 रुपए भी ले गए। पैसा और सास का प्यार दोनों एक साथ छिन गए मुझसे। ऊपर से पूरे मोहल्ले में तोतले आशिक के नाम से और फेमस कर दिया मुझे चिड़ांद औरत ने। आज भी मोहल्ले वाले अपने बच्चों को 2 ही लोगों के नाम से डराते हैं, एक तातिया बिच्छू, दूसरा तोतला आशिक। इतनी कम उम्र पे अपना कटवा के ऐसा गहरा सदमा लगा ना मुझे, मैंने लड़कियों से बात ही करनी बंद कर दी। और फिर जो मैंने जिंदगी में धुएं उड़ाए हैं,
जी के क्विज, मैथ्स ओलंपियाड, स्पेलिंग बी, समर कैंप में स्केटिंग करनी हो, होम साइंस में भिंडी बनानी हो, चुन्नी की डाई की रोसी कढ़ाई, यू नेम इट आई विल डू इट। तुम मर्द की जिंदगी में से ठरक निकाल दो, फिर देखो जलवा। पोटेंशियल इज लिमिटलेस। मैंने तो क्लिनिक पे भी लिखवा रखा है, डॉक्टर निखिल त्यागी MBBS, यहां मेहंदी लगाना भी सिखाया जाता है। मेरे लाइफ में इतना फोकस देख के ना इंद्र भगवान का सिंहासन भी डोल गया। फिर उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजी अप्सराएं। मेरे स्कूल की लड़कियां ना मेरे नाम का टैटू करा के घूमती रहती थी, निखिल की बीवी कमला। एक ने करा रखा निखिल की असली बीवी पुष्पलता। अबे मैंने कहा निखिल से भी तो पूछ लो, उसे कमला पुष्पलता मोमबत्ती वाले लॉट में से बीवी चाहिए भी कि नहीं। लेकिन इतना ग्लैमर देखने के बावजूद भी भाई साहब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सिलेक्शन निकाला, मेडिकल कॉलेज पहुंचा, फोकस तो वहां भी नहीं टूटा पर घमंड टूटा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भाव नहीं देती भाई साहब। इन लड़कियों के हिसाब से डॉक्टर बस यही बनेंगे, हमने तो BSc में एडमिशन ले रखा है। कहते झोला छाप मानती हैं अपने सामने। तो मैं फर्स्ट ईयर के पेपर देके अपना घर वापस आया, घर वालों के साथ चिल किया, दोस्तों से मिल के आया, बुलेट की टंकी सूंघी। इतने में पीछे से आके किसी ने मेरी आंखें पकड़ ली, कह रही पहचानो कौन है, मैं तू जो भी हो, तेरा पैर मेरे पैर के ऊपर है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, प्रिया खड़ी। कह रही यार कितने सालों बाद मिल रहे, मैंने तो सुना तू डॉक्टर भी बन गया। मैं नहीं यार, अभी तो फर्स्ट ईयर ही हुआ है, मतलब हो जाएगी, 3-4 जन्म में हो जाएगी पढ़ाई पूरी। मैं तू अपनी बता, तेरी क्या चल रहा है। कह रही यार मैं तो फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, तुझे तो पता ही मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी थी। हाँ, गाजियाबाद की MF हुसैन, मैं तेरी ड्राइंग के चक्कर में सारा फजीता शुरू हुआ है। कह रही यार मैं ना फैशन की दुनिया में ऐसे क्रांति लाना चाहती हूँ, क्रांति। कह रही यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। मैं तुम माँ बेटी हो ना, कला विज्ञान क्या लगा रखा है, म्यूजियम है क्या तुम्हारा। कह रही यार तू एक बार मेरी दादी को देख लेगा, वो ना सुबह से कुछ खा नहीं रही। मैं चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो इस पॉइंट तक आते आते ना मैं मन ही मन आंटी को और इसको माफ़ कर चुका था, क्योंकि देखो एक तो गलती इंसान से ही होती है, किसी के खिलाफ नफरत रख के क्या ही फायदा है। और बदले की आग में दर्जी से शादी तो नहीं कर सकता मैं। तो मैं इसके घर गया, तो इसकी अम्मा के बेड के पास ना इसकी मम्मी बैठी, कुछ मंत्र से पढ़ रही थी। और मैं मम्मी कसम खा कह रहा हूँ, इस औरत ने अब भी नींबू और सिंदूर हाथ में पकड़ रखे है। कह रही अरे निखिल बेटा आया, आजा आजा आजा, बैठ, बता क्या पी का, शिकंजी बनाओ। मैंने इस नींबू की मत बनाना आंटी प्लीज। तो प्रिया की दादी का ना यार कैंसर का इलाज चल रहा था पिछले 1 साल से। और अब जब आप किसी जानलेवा बीमारी से इतने लंबे समय तक जूझते हो ना, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उनके पास बैठ गया। मैंने खूब देर उनसे बात करी। अम्मा खुश हो गई, ऐसे बिना दांतों के हंसती, थोड़ी पोपली सी लग रही थी पर खुश थी। तो मैंने देखे उनके माथे पे पुच्ची, उन्हें एक रोटी खिलाई और सुला दिया। मैं कमरे से बाहर निकला, आंटी कह रही बेटा ये बुढ़िया कब टपकेगी। मैं आंटी जितनी तुम्हारे दिल में इज्जत है ना, आपसे बहुत पहले टपक जानी चाहिए थी। और मेरे दिमाग में अलग रील चल रही। मैंने कहा अच्छा इसकी लड़की ने राखी बांध दी यार, ये शादी करके मेरे घर आ गए होते, मेरी माँ का इंतजाम बांध रहे होते, माँ बेटी मिलके। मैं आंटी मुझे नहीं पता, तो इरिटेट करने लगी, नहीं कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ। मैंने कहा आंटी 1.5 महीने में हो जाएगा। और ठीक 1.5 महीने में अम्मा चटक गई। गॉड रेस्ट हर सोल। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, उस घर में बालक के मुंडन से लेकर अंकल के पथरी के ऑपरेशन तक मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। ना 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 ना, इतनी तो उस घर में सगे दामाद की नहीं चलती, इतनी मेरी चलती है। एक दिन आंटी पूछ रही बेटा तुमने इतना एक्यूरेट कैसे प्रेडिक्ट करा, अम्मा जी का बिल्कुल एक दिन भी इधर उधर नहीं। मैंने आंटी यही तो कला है। बाकी सब विज्ञान है। आप वीडियो ले रही थी क्या? नहीं, किसी को थोड़ी मोड़ी वीडियो लेनी हो ना ऐसे, तो मैं ठुमका मारने को भी दिखाने को तैयार हूँ, लेकिन जोक की वीडियो मत डालना।
क्योंकि तुम कहीं डाल दो कि जैसे मेरी किस्मत, तुम्हारे चैनल से वायरल हो जाएगी वो। अभी कल परसों एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया मेरे पे, मैं डर गया। मैंने कहा यार पता नहीं किसका जोक कॉपी कर दिया। होता है ना, आप कई बार देखते रहते हो कॉपी कर दो। मैंने वीडियो खोल के देखी, मैं ही नाच रहा हूँ वहाँ पे। किसी कमीने ने मेरी ही वीडियो अपने चैनल पे डाली, मुझ पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। मैंने कहा वाओ। So thank you for listening so graciously. You guys have been a lovely audience. Thank you so much.